हमारा देश में स्वाधीनता आया है 1947 में। ठीक है, 1947 का 15 अगस्त। लेकिन सच यही है 2024 मतलब 76 साल बीत जाने के बाद भी आज भी हम कोई भी मतलब हमारा देश में 99% लोग आज भी पराधीन है। हमारा देश में 99% लोग आज भी पराधीन है, आज भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं और वो 3 एग्जाम्पल से आपके पास एक क्लैरिटी आएगा कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो क्या सच है ना मैं सिर्फ बकवासी कर रहा हूं। मतलब जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब झूठ है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल अब खुद ही देख लीजिए, आपके आसपास जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा है, जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उनका मानना यही है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक अच्छी खासा पैकेज का हो सकते है प्राइवेट नौकरी, जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है। ठीक है, वो ये मानता है कि अच्छी खासा पैकेज का एक प्राइवेट नौकरी लग जाएगा। और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, ठीक है, वो ये मानता है कि मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वो आज भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं तो कोई प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। वो ये सोचता है कि गवर्नमेंट उनको अच्छा तनख्वाह का एक नौकरी देगा। ठीक है, व कोई ये सोचता है कि कोई प्राइवेट कंपनी उनको अच्छे सैलरी देके हायर कर लेगा। फर्स्ट, ठीक है, जो डिपेंडेंट हो इसका फर्स्ट एग्जांपल यही है, जो आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप कोई एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, कोई पापा अपना बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाता है। ठीक है, इसी आशा लेके पढ़ाता है जो उनका बेटा कल जाके उनका जो सपना है वो पूरा करेगा। उनका सपना क्या है, जो अच्छी पैकेज का एक नौकरी उनको लग जाएगा, और ये अच्छी पैकेज का नौकरी लग जाने के कारण उनका सम्मान बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो भी उनका मन में एक्सपेक्टेशन है वो भी फुलफिल करेगा उनका बेटा। ठीक है, मतलब यही है, जो पापा है वो भी बेटे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक पापा एक बेटे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, एक हस्बैंड वो ये चाहता है मेरा जो बीवी है, मेरा जो वाइफ है वो मेरा बात माने, मैं जो बोलूंगा वो सुनेगा। ठीक है, मतलब यही है, जो हस्बैंड है बा वाइफ है, जो वाइफ चाहता है कि मेरा हस्बैंड मेरा बात माने, वो भी डिपेंडेंट है। हस्बैंड वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है, वाइफ हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब डिपेंडेंसी जो है वो आज भी है। ठीक है, स्वाधीनता तो बहुत साल पहले हो गया, स्वाधीनता 1947 में आ गया, लेकिन 2024 आने के बाद भी आज भी हम डिपेंडेंट हो। ठीक है, इस बार बात यही है, जब आप देख लिया जब आप कैसे करके डिपेंडेंट हो, तो ये जो डिपेंडेंसी को इसको तोड़ना है, तो कैसे करके तोड़ना है, मैं कैसे करके टूट सकता हूं ये जो डिपेंडेंसी है। तो इसके लिए रियलिटी को देखिए, आप जो एक्सपेक्ट करते हो क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो सच में फुलफिल हो सकता है व फुलफिल होता है। फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है उनको एक अच्छी पैकेज का गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। ठीक है, तो आपका आसपास ही देख लीजिए कितना स्टूडेंट है जिनको ये जो डिजायर है फुलफिल हो गया, मतलब उनका मन में ये जो सपना है वो फुलफिल हो गया। कितना स्टूडेंट है, क्या आपको हुआ? अभी तक नहीं हुआ। और आपका आसपास में आपका बहुत सारा दोस्त है जिनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही नहीं हुआ, जो उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल ही नहीं हुआ। मतलब जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोचता है जब मुझे कोई अच्छे पैकेज का प्राइवेट नौकरी लग जाएगा, बस जो कोई एक ग्रेजुएशन कैंडिडेट सोचता है जब मुझे कोई अच्छी पैकेज का गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, दोनों का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है।
ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, आप देखते ही हो। ठीक है, मैथमेटिक्स लगाया जाए इसमें, आप खुद देख लीजिए जे हमारे जो गवर्नमेंट है वो साल में मैक्सिमम होगा तो 1000 वैकेंसी निकल के आता है। मतलब कोई एक वैकेंसी का मैक्सिमम 1000 वैकेंसी निकल के आएगा, कोई एक पोस्ट का। ओके, सपोज मैं ले लेता हूँ कांस्टेबल का मैक्सिमम 1000 वैकेंसी निकल के आएगा, बा कोई एसएससी का 1000 वैकेंसी निकल के आएगा। ठीक है, 1000 से भी जो थोड़ा ज्यादा ले लेता हूं मैं 1000 को छोड़ के 10,000 ले लेता हूं। ठीक है, 10,000 वैकेंसी निकल के आता है एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, और आप खुद देख लीजिए वो 10,000 वैकेंसी के पीछे में मिनिमम 10 लाख लोग फॉर्म फिलअप करता है। मिनिमम बोल रहा हूं, उससे ज्यादा ही फॉर्म फिलअप करता है। 10,000 का वैकेंसी के पीछे में 10 लाख लोग फॉर्म फिलअप करता है। मतलब आपका पाने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 1% है। कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा, उनका प्रोबेबिलिटी भी 1% ही रहेगा। मतलब आप खुद अपने आप को ये समझते हो कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं, उसके बाद भी आपको पाने का प्रोबेबिलिटी 1% ही रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा ही। क्लियर? मतलब यही है जो 99% स्टूडेंट ये एक्सपेक्टेशन लेके फॉर्म फिलअप करता है जब मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद जो घूस देना पड़ता है उससे एक्सपेक्टेशन और भी कम हो जाता है, मतलब 1% से भी डाउन हो जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? और प्राइवेट नौकरी में भी सेम चीज होता है, क्योंकि मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 8 से 10,000 रुपया का सैलरी का 8 से 10,000 रुपया सैलरी का जॉब मिलना भी मुश्किल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। ठीक है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, जो सच है वही मैं बोल रहा हूं, जो प्रूफ है वही मैं बता रहा हूं। क्लियर हो गया? इस बार पापा क्या सोचता है, जब मेरे बेटे को मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो मेरा बेटा अच्छी पैकेज का उनको एक नौकरी मिल जाएगा, और इसके कारण ओ आज जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करेगा, मेरा बेटा के कारण मेरा सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जब वो सच को देख लेता है, जो उनका बेटे को एक 8,000 रुपीज का सैलरी का जॉब भी नहीं मिला है। ठीक है, उनका बेटे को 8,000 रुपीज का सैलरी का एक जॉब बहुत मुश्किल से मिला है, तो उनका पापा का एक्सपेक्टेशन है मेरा बेटा मेरा घर बनाएगा, मेरा मकान तैयार करेगा। ठीक है, वो मकान को पक्का बनाएगा, तो कैसे करके कर पाएगा? ठीक है, मेरा बेटे का इतना ज्यादा सैलरी होगा, मैं हर साल 2-3 बार कोई ना कोई ट्रूप मतलब घूमने जा सकता हूं, तो कैसे करके फुलफिल होगा? ठीक है, मैं कोई अच्छी काम के लिए लाखों रुपया साल में डोनेट कर सकता हूं मेरा बेटे का जो सैलरी है उनसे, तो कैसे करके फुलफिल कर पाएगा? तो डोनेट ही नहीं जब कर पाएगा, मतलब वो जब डोनेट नहीं कर पाएगा उनको रिस्पेक्ट भी कौन देगा? ठीक है, उसके बाद जब उनको किसी को पता चल जाएगा जे उनका बेटे का जो सैलरी है वो 8,000 रुपीज है, तब तो हर एक लोग उनका मजाक ही उड़ाएगा। मतलब यही है, पापा का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी रियलिस्टिक नहीं है, वो भी फुलफिल होने वाला नहीं है, और यही रियलिटी है। अब अपना आसपास ही देख लीजिए, कितना पापा का जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हुआ है। क्यों? जो पापा है, जो गार्जियन है, वो अपना जो बेटा है व बेटी है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गया तो उनका बेटा है व बेटी है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, उनको कुछ जाके बोलने का भी जरूरत क्या पड़ता है? क्यों बोलते हो? क्यों बोलता है हमारा समाज का हर एक पापा? ठीक है, बा गार्जियन, पापा मम्मी दोनों। ठीक है, अपना बेटे को व बेटी को ब्लेम क्यों करता है? अपना बेटा को व बेटी को ब्लेम क्यों करता है, जो तू कुछ भी अभी तक कर नहीं पाया? ठीक है, तो किसी काम का नहीं है, ऐसा करके ब्लेम क्यों करता है? ठीक है, मतलब यही है, जो पापा का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी रियलिस्टिक नहीं है। क्लियर हो गया? थर्ड एग्जांपल, हस्बैंड व वाइफ ये चाहता है, जे पहले हस्बैंड को ले लेता हूं, जब मेरा जो वाइफ है वो मेरा बात मानेगा, मैं जो बोलूंगा वही करेगा।
ठीक है। और उधर तरफ वाइफ भी सेम चाहता है, जो मेरा जो हस्बैंड है वो मेरा बात मान ले, मैं जो बोलूंगा वो करेगा। और इसके कारण दोनों का बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। मतलब यही है, आप चाहते हो जो आपका जो वाइफ है वो आपका बात मान ले, ठीक है, और वो आपका बात कभी भी नहीं मानता है, ठीक है। आपका बात मान लेता तो आपका दोनों का बीच में झगड़ा क्यों होता, क्यों होता? मतलब ये सच है, जे कोई भी अपना बात मानना नहीं चाहता है, कोई भी दूसरे का बात मानना नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कोई दूसरा आके उनका बात सुने। क्लियर हो गया? अब ये देख लिया, जो तीनों जो एग्जाम्पल है वो रियलिस्टिक नहीं है। मतलब आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि वो रियलिटी के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। तो जो रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है वो कैसे करके सक्सेसफुल हो पाएगा? ठीक है, वो कैसे करके सक्सेसफुल हो पाएगा? और अब जब ग्रिड का बेसिस में कोई डिसीजन लेंगे, मतलब अब जबरदस्ती इसी को ही सक्सेसफुल करने का कोशिश करेंगे, तब आप बुरी तरह से फंसेंगे। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका पापा का बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट है समाज में, और वो है क्योंकि आपका पापा भी गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है। और आप जब जबरदस्ती इसी को फुलफिल करने का कोशिश करेंगे, तभी जाके आपको एक गलत लोगों का हाथ पकड़ लेंगे, और वो लोग अपने आप को यूज करते रहेगा, वो लोग आपको यूज करते रहेगा अपना फायदे के लिए, ठीक है। वो जो लोग है वो आपको सिर्फ यूज करेगा, और यूज करेगा क्यों? उनका फायदा है। क्लियर हो गया? मतलब ये जबरदस्ती जब आप रियलिटी को नहीं मानेंगे, ठीक है, जो रियलिटी है उसको जब नहीं मानेंगे, आप रियलिटी को ही बदलने का कोशिश करेंगे, तब आप बुरी तरह से फंसेंगे, क्योंकि आप तब ग्रिड के बेसिस में ही ऑपरेट हो रहा है। ओके, तो बात यही है, जॉब मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसे करके मैं सुधार सकता हूं? क्योंकि जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेरा भूख मिट जाएगा। जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भूख ही मिट गया। भूख तो है, भूख तो लगता है, तो खाने का तो जरूरत है, तो खाने का जो जरूरत है वो मैं कैसे करके मिटा सकता हूं? मैं कैसे करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूं? कैसे करके मेरा पापा का जो पैसा है उनसे मैं फ्री हो सकता हूं? जब आपका मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब आप किसी से फ्री होने का कोशिश करेंगे, मतलब आप नहीं चाहते हो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, तभी जाके ये जो सवाल है जे व्हाट इज इंडिपेंडेंट, इस सवाल का एक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। क्योंकि आपका नजर खुद के ऊपर आ गया, अब देखना शुरू किया कि आपका प्रॉब्लम क्या है, और आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसके कारण ही आज आप अपने आप को सवाल पूछा। सवाल क्या है? जब मैं कैसे करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं, मैं कैसे करके अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। ओके, और जब आप अपने आप को ऐसा सवाल पूछते हो जो कैसे करके मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधारेगा, कैसे करके मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा, तब रास्ता मिलता है, और वो रास्ता बहुत आसान होता है, और वो रास्ता आपका आसपास ही होता है। मतलब आप खुद आपके पास ही ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हो जो लोग फाइनेंशियली फ्री है, जो लोग अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, ठीक है, फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ मानना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हो जो एक टैक्सी चालक भी जो है, जो टैक्सी चलाता है, वो भी फाइनेंशियली फ्री है, मतलब वो अपना खाने का जुगाड़ खुद ही कर रहा है। जो जूता सिलाई करता है वो भी अपना खाने का जुगाड़ खुद कर पाता है। जो चाय बेचता है वो भी अपना खाने का जुगाड़ कर पाता है। मतलब यही है जो कमाने का बहुत सारा रास्ता है,
सिर्फ अपने आप को, अपना जो ईगो है, मैं ग्रेजुएशन पास किया, मैं बीए पास किया, ये ईगो से बाहर आना है और ईगो से बाहर आके दुनिया को देखना है। जब आप ईगो से बाहर आके दुनिया को देखेंगे तब आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ऐसा चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब आप ईगो से बाहर आके, जो आपका ईगो है, जब मैं बीए पास किया, मैं एक इंजीनियर हूं, जो आपका ईगो है, इससे बाहर आके आप जब दुनिया को देखेंगे तब आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये गया फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सेकेंड प्रॉब्लम, आपका पापा चाहता है कि आप उनका सम्मान बढ़ाओ। ठीक है, उनका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल कीजिए, उनका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके ऊपर डालता है। लेकिन थोड़ा सच को देख लीजिए, क्या आप किसी का भी, कोई एक मेंबर का भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकते हो? क्या आपके लिए पॉसिबल है? नहीं है। तो जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है उसको छोड़ना है, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है उसको छोड़ना है, और जो आपका हाथ में है उसको देखना है। मतलब यही है, पापा मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो नीड है वो फुलफिल करने का है। ठीक है, आप ये देखना कभी भी, मतलब ये देखना आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आपका पापा भूखा हुआ है। ठीक है, आपका पापा कुछ भी खाए नहीं एक दिन से, ये आप कभी भी देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो उनका पेट भराने का जिम्मेदारी आपका ही है। आपका पापा बीमार में है, आपका मम्मी बीमार में है, तो उनको इलाज करने का जिम्मेदारी आपका ही है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाने का जिम्मेदारी आपका ही है, क्योंकि आप खुद इसको सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नीड के ऊपर फोकस करना है, हमेशा नीड के ऊपर, खुद का नीड के ऊपर भी फोकस करना है, उसके साथ साथ फैमिली मेंबर का भी नीड के ऊपर फोकस करना है, और जो उनका मन में एक्सपेक्टेशन है उसको छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आप चाहे भी आज जो आपका सिचुएशन है उसमें ये जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ग्रीड को छोड़ देना है, मतलब जो वांट है वही ग्रीड है, तो वांट को छोड़ देना है, जो नीड है उसके ऊपर फोकस करना है, अपना नीड को, अपना जो नीड है उसके ऊपर फोकस करना है, अपना फैमिली मेंबर का जो नीड है उसके ऊपर फोकस करना है, तो अपना फैमिली मेंबर भी हमेशा खुशी रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। थर्ड, आप चाहते हो आपका बीबी आपका बात माने। ठीक है, और आपका बीबी भी सेम चाहता है, चाहे आप उनका बात मान लो। ठीक है, और ये दोनों के कारण दोनों का बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। तो आप चाहते हो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, आपका मन में शांति आए, आपका संसार में शांति आए, मतलब आपका फोकस अपना प्रॉब्लम के ऊपर है। तो प्रॉब्लम के ऊपर जब फोकस आता है तो सॉल्यूशन भी मिलता है। सॉल्यूशन क्या है? जो आपका बीबी चाहता है वही आज से आप करना शुरू कर दीजिए। आप बोलना छोड़ के सुनना शुरू कीजिए। ठीक है, जब आप सुनना शुरू करेंगे तब जाके उनके पास बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और आप दोनों का बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी भी नहीं रहेगा। आपका मन के अंदर शांति आएगा, और इसके कारण ही आपका घर में भी शांति आएगा, आपका परिवार में भी शांति आएगा, और आपका परिवार में शांति आया इसके कारण पूरा समाज में शांति आएगा। ठीक है, समाज में शांति आया तो पूरा देश में शांति आएगा, पूरा देश में शांति आया पूरा विश्व में शांति आएगा। ठीक है, इसी को इंडिपेंडेंट बोला जाता है। इंडिपेंडेंट का रियल मतलब है जे इस संसार में, इस वर्ल्ड में हर एक प्राणी शांति से जिए। ठीक है, कोई भी आदमी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये सोच को स्टैब्लिश करने का ही मेन मकसद है इंडिपेंडेंसी का। आप खुद ही देख लीजिए, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वाधीनता का मतलब क्या होता है, स्व जो अधीनता, स्व मतलब खुद, अधीनता मतलब डिपेंडेंट। मैं खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट हूं, और यही रियलिटी है। आप
जब खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी जाके आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, नहीं तो कभी भी नहीं होता है। ठीक है, और यही इंडिपेंडेंसी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का रियल मतलब है आप डिपेंडेंट ही हो, लेकिन वो डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर नहीं है, खुद के ऊपर है। जब आप खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसी दिन आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, उसी दिन आप स्वाधीन हो जाएंगे, उसी दिन आप मुक्तोई हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंसी का रियल मतलब ये है जब खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो नहीं। क्लियर हो गया? तो ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है कि खुद के ऊपर फोकस डालना शुरू कीजिए, अपना प्रॉब्लम को देखना शुरू कीजिए, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने आप को इंप्रूव करना शुरू कीजिए, अपना गलती को देखना शुरू कीजिए। जब आप अपना गलती को देखेंगे तभी जाके आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, और जब इंप्रूवमेंट आएगा, आप जब खुद को इंप्रूव करना शुरू करेंगे, तब जाके कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहता है जो बच सकता है। हर एक प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? खुद का जो प्रॉब्लम है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मतलब मेरा प्रॉब्लम है तो मैं खुद जिम्मेदार हूं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है, और आप चाहे व ना चाहे आपको यही करना पड़ेगा, यही सच है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए खुद के ऊपर ही नजर डालना है, खुद को ही इंप्रूव करना है, और इसके कारण दूसरे का गलती नहीं देख के खुद का गलती को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।